ने एक्शन ले रहे हैं, लेकिन अभी सरजमीन पर नहीं आ रहा है। पुलिस का तानाशाही है जो नहीं होना चाहिए। प्रशासन को इतना छूट मत दे दीजिए। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। बिहार में फिर से नीतीश कुमार और गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम भी बने हैं सम्राट चौधरी। अतिक्रमण में चर्चाएं बहुत हो रही है, कभी सियासी बयान भी आता है तो कभी कुछ पब्लिक भी बोलते हैं। आज मेरे साथ है अपने बात को बेबाकी से रखने वाले राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुशवाहा। इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है और अपराधियों के खिलाफ जो सख्त एक्शन लिया जा रहा है उस पर इनके विचार क्या है, ये क्या बोलना चाहता है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले जनपद न्यूज में स्वागत है आपका। आपके चैनल को भी कोटि कोटि बधाई हो। अच्छा, ये बताइएगा, सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम तो पहले भी थे, इस बार भी बने हैं और उनको गृह मंत्रालय का पदभार दिया गया, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पदभार दिया गया है, अच्छी बात है। आप जितना बोले हैं उस पर अमल कीजिए। हम कहते हैं कि बोलना सिर्फ नहीं, उस पर अमल करना है। आप अपराधी को पकड़िए, कोई जात कोई धर्म नहीं। देखिए, ये नहीं कि हम जात के हैं तो आपका हर बात में समर्थन, ये भी हम नहीं करते हैं। न्यूट्रल बोलते हैं, नो पार्टी नो नेता। चौधरी ने गृह मंत्री का पदभार संभालते ही पुलिस मुख्यालय में जाकर ये कहा था कि अपराधी चाहे बालू माफिया हो, चाहे जमीन माफिया हो या शराब माफिया हो, किसी कोई बचेगा नहीं, कहीं भी अपराधी हो पताल से खींच कर लाएंगे। तो इसका मतलब अपराध के खिलाफ बहुत सख्त एक्शन भी ले रहे हैं, वो क्या बोलेंगे? नहीं, एक्शन ले रहे हैं, लेकिन अभी सरजमीन पर नहीं आ रहा है। आपके शासन प्रशासन में आपके पदाधिकारी क्या कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं, सही बात है, लेकिन आपके शासन प्रशासन आपके बातों को अमल कहाँ कर रहा है? जो बात सच्चाई है अमल नहीं कर रहा है। पुलिस का तानाशाही है जो नहीं होना चाहिए। अभी आप बुलडोजर बाबा नाम आपका दिया, ये गलत नाम है। आपका नाम सम्राट चौधरी है। अच्छा, एक सेकंड। नहीं, सम्राट चौधरी ने एक बार खुद खड़े होकर ये बयान दिया है कि मेरा नाम बुलडोजर बाबा नहीं है, सम्राट चौधरी ही मेरा नाम है। हाँ, तो इसी पर हम कह रहे हैं ना, पहले पूरा सुन लीजिए कि आखिर इसका नामाकरण मीडिया करने वाला कौन है? नामाकरण माँ बाप करता है। आपका माता पिता माननीय हमारे गार्जियन शकुनी बाबू ने आपका सम्राट चौधरी नाम रखा, उर्फ राकेश चौधरी। तो आपका नामाकरण बाबा कैसे हो गया? आपने जो चैनल चलाया उस पर एक्शन लिए, पहला बात। और दूसरी बात, जो आपका आदमी जाता है झुग्गी झोपड़ी हटाने, वहाँ बेगूसराय में भी और जगह हमने वीडियो देखा, पुलिस का तानाशाही रवैया। औरत, एक बच्चे का, उसके पेट में बच्चा था, गर्भवती था, उसको मार दिया। ये सब भी आप कंट्रोल कीजिए और देखिए कि प्रशासन को इतना छूट मत दे दीजिए कि आपकी बदनामी हो रही है। करता गलती है शासन प्रशासन और नाम आपका घसीटा जा रहा है। इस पर आप क्यों नहीं ध्यान देते हैं? जो अतिक्रमण की बात है तो ये सम्राट चौधरी का आदेश ना, न्यायालय का आदेश है ये बात हम इसके बाद अगर यातायात व्यवस्था सुधार करने के लिए अगर सरकारी जमीन पे कोई मकान बनाया हो, कोई दुकान लगा, उसको तोड़ना गलत है क्या? मकान तोड़िए, पहले दुकान हटाने से पहले मकान तोड़िए जो रोड पर है। और दूसरी बात, आप वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं जिससे सरकार को अरबों रुपया आमदनी हो झुग्गी से, रेडी पटरी से। आप जो विधायक आवास में जो बाउंड्री दिया हुआ है उसको 15 फीट पीछे कीजिए बाउंड्री को और सब दुकान अलाउट कीजिए और उससे रेवेन्यू आएगा। आपका कैसा सलाहकार है सरकार का? सरकार के मुखिया का या डिप्टी मुखिया का, उप मुखिया का क्या सलाहकार है? क्या सलाह देता है? और अफसर आपका कैसा है? भ्रष्टाचारी सब कि अपने पॉकेट भरने के लिए सरकारी खजाना को खाली करने के लिए बैठा हुआ है। अच्छा, एनडीए के एक जीतन राम मांझी उन्होंने सीधा सीधा ये बयान दिया है कि
रेड़ी पटरी जो दुकान लगा रहा है उनको तोड़ना गलत नहीं है, उचित है, लेकिन जो हम भी तो बिल्डिंग बना हुआ उसको भी तोड़ना है, इसमें क्या बोलेंगे? हम तो कह रहे हैं पहले बिल्डिंग तोड़िए, रेड़ी पटरी तो आज हटा देगा, लेकिन पहले बिल्डिंग जो 5 स्टार होटल बनाया हुआ है रोड पर और घर बनाया हुआ है उसको तोड़िए ना। ये शहर की बात नहीं, देहात का भी बात है, गांव घर का बात है कि रोड पर घर बनाए हुए हैं। अब पहला व्यक्ति होता है दबंग बनाते हैं तभी गरीब उसके हिसाब से सीधा कर देते हैं घर। आप जैसे आप उनके सम्राट चौधरी के काम के बारे में बोल रहे हैं, लग रहा है उनके पूरे विरोध में आप रहते हैं क्या? विरोध में नहीं, हम तो जो सच्चाई है सामने रख रहे हैं, उनको आईना दिखा रहे हैं कि आपके कथनानुसार क्यों नहीं आपका शासन प्रशासन चल रहा है। शासन प्रशासन की बात है तो उन्होंने डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। अब किसी को थाने जाने की जरूरत नहीं, पोर्टल खोलिए, अपने शिकायत दर्ज करवाइए और अपडेट कितना हुआ ये भी जान सकते हैं आप ना। ये तो आप पोर्टल खोले हैं, कितना आदमी जानता है, देखिए हकीकत कितना आदमी जानता है, सबको बताया जा रहा है, सबको बताया जा रहा है, लेकिन आपके पास पहुंचने का आदमी कहाँ पहुंच पाता है। पोर्टल आम खोलने आदमी के लिए किसी मंत्री के पास पहुंचने की जरूरत नहीं होती है, अपने मोबाइल में पोर्टल खोलिए, अपना शिकायत दर्ज करवाइए। पोर्टल का नाम बताइएगा पब्लिक को तब ना खोलेगा, सीधे पोर्टल खोलिए, पोर्टल का नाम एक बार बता दीजिए, पब्लिक अपने आप खोलेगा। लेकिन सच्चाई है कि पहले बड़का का गर्दन मचोड़िए, रेड़ी पटरी का क्या मचोड़ रहे हैं। रेड़ी पटरी तो आपको पैसा देगा, लेकिन पैसा लेने का तरीका लीजिए, अरबों रुपया बिहार सरकार को आएगा। लेकिन मैं कहता हूं चैलेंज के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को और डिप्टी सीएम को कि आप लोगों का सलाहकार ही गलत है, और सही सलाहकार रहता और पदाधिकारी सही रहता तो आज सरकारी खजाने में अरबों रुपया आता। अच्छा ये बताइएगा, गृह मंत्री बनने के बाद अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, भले शराब माफिया हो लेकिन शराब का धंधा करने वाले पकड़े जा रहे हैं, चोरी तो हो रही है लेकिन चोरी करने वाले पकड़े जा रहे हैं, तो उनका जो एक्शन है, उनकी जो कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ है उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? आप कर रहे हैं, हम तो वही न बोले कि अपराध आप कर रहे हैं। पीने वाला पकड़ा रहा है, बेचने वाला छोटका पकड़ा रहा है, बेचने वाला भी पकड़ा जा रहा है, छोटका पकड़ा जा रहा है, बड़का कहाँ पकड़ाता है एको को, जो कि बड़का के छत्र छाया में संरक्षण में दारू बेचवा रहा है, जो मास्टर माइंड है दारू का उसको पकड़िए ना, वो छोटका को क्या पकड़ रहे हैं। क्या जो नई सरकार बनी है, पहले से भी थी, अभी जनादेश मिला, फिर से सरकार बनी है, क्या इससे खुश नहीं है आप? हम सरकार किसी का हो, हम न्यूट्रल हैं, हम किसी पार्टी या किसी नेता के पक्ष में नहीं बोलते हैं, न बोलेंगे कभी। जो सच्चाई है वही बोलेंगे, हम आईना दिखाएंगे सरकार को, और पक्ष और विपक्ष दोनों को आईना दिखाएंगे। हम तो सलाह दे रहे हैं कि आप पदाधिकारी पर कंट्रोल कीजिए। आप भ्रष्टाचार तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, सरकार चाह ले नेता चाह ले तो। आप पोस्टिंग में पैसा क्यों लेते हैं? आज इस थाना का इतना रेट, उस थाना का इतना रेट, उस थाना का इतना रेट फिक्स है, सब जानता है, सब नेता भी जानता है और सब अफसर भी जानता है, चीफ सेक्रेटरी तक जानता है कि सबका फिक्स है, इस थाना का इतना रेट, इस ब्लॉक का इतना रेट। आप पोस्टिंग में पैसा लेना बंद कीजिए ना। सब नेता यह सोच ले कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, कसम खा ले पक्ष विपक्ष, चुटकी में खत्म हो जाएगा। तो लेकिन चाहते नहीं है, कोई नेता नहीं, पक्ष हो या विपक्ष, कोई नहीं चाहता कि भ्रष्टाचार खत्म हो। भ्रष्टाचार का तो जनक सत्ता में बैठे रहते हैं, पक्ष रहे या विपक्ष रहे। पोस्टिंग में जो पैरवी करते हैं, पैसा लेते हैं, उसका बंद हो, भ्रष्टाचार खत्म है। तो आपने सुना कि ये राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष है अजय कुशवाहा, उन्हें एनडीए सरकार से ज़्यादा तकलीफ तो नहीं है, क्योंकि बोल रहे हैं कि न्यूट्रल हैं, किसी के पक्ष में नहीं रहते, किसी विपक्ष में नहीं रहते। उनका कहना है कि जो आदेश दिया जा रहा है सरकार की तरफ से और गृह मंत्री सम्राट चौधरी जो आदेश दे रहे हैं वो सही है, लेकिन उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, काम होना चाहिए। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए जनपद न्यूज़ के साथ। आपको सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।